सानिया बल्दिया टाउन केस में एमक्यूएम के मुस्तफ़ा कमाल सामने आ गए हैं। एक दबंग किस्म का बयान दे दिया है। मामला क्या है, इस हवाले से वीलॉग में बात करते हैं। देखिए, पहला सवाल तो यह है कि सानिया बल्दिया टाउन था क्या। देखिए, 11 सितंबर सन 2012 की बात है। कराची का इलाका है बल्दिया टाउन। यहाँ पे एक गारमेंट्स फैक्ट्री थी, उसमें आग लग गई थी और 256 से ज़्यादा लोग यहाँ पे थे जो कि जिंदा जलकर भस्म हो गए थे। उनकी जान चली गई थी क्योंकि फैक्ट्री में आग लग गई थी। उस आग लगने का इल्ज़ाम एमक्यूएम के कुछ लोगों पे लगाया गया था। इस बात का मुकदमा चला था और अदालत ने जो भोला और चरिया हैं उनको सजाए मौत दे दी थी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ दिन पहले जो कलअदम दे दी सजा को और चरिया और भोला को रिहा कर दिया। तो इस केस पर एमक्यूएम के मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बयान दिया है और कहा है कि जो आग लगी थी बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में वो मालिकान की मुजरिमाना गफलत थी और उसमें एमक्यूएम का कोई हाथ नहीं था और ये बात अदालत ने साबित कर दी है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के 3 साल बाद एमक्यूएम पे इस बात का इल्ज़ाम लगाया गया और उनका मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह था। तो अब चूँकि केस का फैसला आ गया है और केस ख़त्म हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट होती है जहाँ पे अपील कर सकते हैं और उसने मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया। मुल्ज़िमान जो मुजरिमान बन गए थे क्योंकि हाई कोर्ट ने उनको सजाए मौत दी थी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है जो कि बहुत ही कड़वा है कि जब केस एक ही है, कानून एक ही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक अलग फैसला क्यों दे रही है और हाई कोर्ट दूसरा फैसला क्यों दे रही है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो मुजरिमान को बरी कर रही है और उससे पहले वाली कोर्ट उनको सजाए मौत दे रही है। तो सवाल तो बहुत ही बड़ा है कि जब कानून एक है, केस एक है, मैटर एक है, तो फिर दो अलग अलग फैसले क्यों हैं। बहुत अजीब बात है। और फिर दूसरी बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया है। तो ये केस चल रहा था 2012 से, केस का फैसला आया 2026 में। तो तकरीबन 14 साल ये केस चला है, ये मुकदमा 14 साल चला है। तो जिन लोगों को पकड़ा गया था सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वो लोग बेगुनाह हैं, तो बेगुनाहों की ज़िंदगी के जो 14 साल ज़ाया हो गए हैं तो वो उनको कौन लौटाएगा, जो इस दौरान उनको नफ्सियाती मसले हुए, उनका माली नुकसान हुआ, उनके घर वालों को बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी। तो ये इस तरह के जो केसेस के फैसले तो जल्दी आने चाहिए। जब तक पाकिस्तान में इंसाफ तेज नहीं होगा और शफाफ नहीं होगा तो यहाँ पे जुल्म का बाजार गर्म रहेगा और 2 नंबरी होती रहेगी। इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपने चेयरमैन खालिद मकबूल साहब पर भी तनकीद की है और कहा है कि ये अवाम के हुकूक के लिए कुछ नहीं कर रहे। और मुस्तफ़ा कमाल साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब को जब से पाकिस्तान की सियासत से निकालने की कोशिश की गई तो एमक्यूएम में ग्रुपबंदी हो गई थी। फारूक सत्तार साहब का एक अलग ग्रुप था, खालिद मकबूल साहब का अलग, मुस्तफ़ा कमाल साहब का अलग। लेकिन फिर ताकतवर लोगों ने यानी इस्टेब्लिशमेंट ने उन लोगों को यकजा कर दिया, लेकिन ये अभी भी एक नहीं है और आपस में एक दूसरे पे तनकीद और टॉन्ट करते रहते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब खालिद मकबूल साहब से खुश नहीं हैं और इन्होंने खुल्लम खुल्ला उनके खिलाफ बयान दे दिया है। तो इस तमाम तर टॉपिक और सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी आप कहना चाहते हैं दिल खोल के बोल सकते हैं। तो अगले व्लॉग में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।